मैं उसी ओवैसी से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बाप वहीं हैदराबाद में खड़ा है जो तुमको चैलेंज करता है। टी राजा तुम्हारे नाक के सर पे चढ़ के वो क्या कहते हैं वहीं पे राज कर रहा है। तुम्हारे इतनी औकात नहीं, तुम 15 मिनट का भाषण देते हो। इतना ही खराब है वर्बोर्ड तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों नहीं हटा दिए? पहली बार तो देश में बीजेपी सरकार आई नहीं है। अटल जी के 5 साल, मोदी जी का 15वां साल, 20 साल से सरकार चलाई है बीजेपी, तो क्यों नहीं हटा दी? 20 साल ओवैसी, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन और चकरुद्दीन ये दिखेंगे नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं। वह बहुत जरूरी है अगर उनके लिए तो हर गरीब मुस्लिम भाई का वहाँ। तो अभी तक वर्बोर्ड का संशोधन नहीं कर पाया, CNRC नहीं लगा पाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाया, बस खाली चुनाव आएगा जुमला फेंक दिया जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ उसका भाई खुलेआम चैलेंज करता है मंचों से और कहता है कि हिंदुस्तान की पुलिस को अगर 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के उसका इलाज भी करना शुरू कर दिया है। और खुले सभा में उन्होंने कह दिया है कि वो 15 मिनट की बात करता है, मैं 15 सेकंड की बात करता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? आलो का नाम पड़ेगा भाई साहब हमारा। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? जी जी जानते हैं। कैसे वक्फ बोर्ड के लिए बड़ा घमासान मतलब मचा हुआ जंतर मंतर पे क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये घमासान की जो यहाँ तक बात है, इनको ये मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड से क्या बेनिफिट है, क्या हानि है, ये नहीं। इनको एक तमाशा खड़ा करने का, लोगों को भड़काने का एक जरिया बन गया है। अब बताइए इन लोगों के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उससे क्या करते हैं? उसका कहाँ उपयोग करते हैं? वो उपयोग करते हैं जहाँ दंगा फैलाना हो, वहाँ कहीं कब्जा करके ये जमीन पे हमने उंगली रखी है, ये हमारा हो गया। ये कहाँ तक चलेगा भाई? वक्फ बोर्ड का संशोधन इसलिए कराया जा रहा है कि भाई आप जहाँ जहाँ कह रहे हैं वक्फ की है वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए भाई। इसीलिए सरकार ने अपील किया है कि वक्फ बोर्ड में और महिलाओं को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? हमारे अन्य सरकार में क्या मुस्लिम लोग नहीं है उसमें इन्वॉल्व हैं? तो आपके ही बोर्ड में आप बोर्ड के लिए रहिए। बोर्ड में जो कुछ अनावश्यक चीज़ें हैं उसको संशोधन के लिए सर मांग हो रही है, इसमें कहीं उनको चिल्लाना नहीं चाहिए। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में एक द्वारका ओवैसी साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे हक को छीना जा रहा है, मुस्लिमों को हक छीना जा रहा है, जो ठीक ना। हाँ भैया क्या कहेंगे? ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि हम लोगों का हक जो है वो छीना जा रहा है। आपने बोला कि हमसे पूछ लीजिए ओवैसी साहब के बारे में। लग रहा है ओवैसी साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरे यार ओवैसी साहब को अच्छी तरह से, एक छटा हुआ गुंडा जिसका एक भाई मंच से ऐलान करता है कि 15 मिनट के लिए देश के पुलिस को हटा दो तो पता चल जाएगा कि कितने मुसलमान और कितने हिंदू बच्चे विचलित हो रहे हैं। लग रहा है एक छठे हुए गुंडे की बात किया तो मैं विचलित हो गया। कौन भारत का नागरिक इस तरीके से बात करता है? मैं उसी ओवैसी से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बाप वहीं हैदराबाद में खड़ा है जो तुमको चैलेंज करता है। टी राजा तुम्हारे नाक के सर पे चढ़ के वो क्या कहते हैं वहीं पे राज कर रहा है। तुम्हारे इतनी औकात नहीं, तुम 15 मिनट का भाषण देते हो। अरे ऐसे व्यक्ति का मैं बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता हूं जो सीधे हिंदू और मुसलमान करने की बात करता है, हिंदुओं को भड़काता है, गरीब मुसलमानों को हत्या करवाता है और उस पर राज करता है, राजनीतिक रोटी सेकता है। मसीहा माने जाते हैं, आप कह रहे हैं गुंडा हैं, और वो जो अभी तक लगातार जीतते आ रहे हैं चुनाव, बीजेपी तक नहीं हरा पाई, कितने षड्यंत्र रच लिए। देखिए मसीहा कुछ नहीं है, मसीहा उसे कहते हैं जो गरीबों के लिए खड़ा रहे। एक गरीब के लिए तो बंदा खड़ा नहीं रहता है, वो मसीहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा के एक दूसरे को आप मुद्दों से भटका के उसके बाद उस पर राजनीति कर रहे हैं, उस पर अपना राजनीतिक रोटी सेकते हुए आप आज देश के सर्वोच्च सदन में जाके आप देश को गुमराह करने का कार्य करता है। कोई मसीहा नहीं है। अच्छा क्या कह रहे थे भैया? भाई साहब एक मिनट रुकिए, आपके भैया के पास थोड़ा इधर आ जाइए भैया। हाँ क्या कह रहे थे भैया? वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं आप? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या वक्फ बोर्ड पे संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पे संशोधन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति अगर हिंदुओं की जमीन पे गरीब भाइयों का मकान, दुकान, ये सारे सुख दुख की जगह जैसे धर्मशाला, अनाथ आश्रम बनाए जाना माना जाता है, उसी तरह वक्फ बोर्ड की भी जमीन पे अगर ये ओवैसी के खानदान के लोग सारे मुसलमान भाइयों को एक साथ बैठाने का काम करे तो मैं मानूंगा कि वक्फ बोर्ड जरूरी है, नहीं तो वक्फ बोर्ड नहीं जरूरी है हिंदुस्तान में। पहली बात। और दूसरी बात, ओवैसी साहब आप किस बात पे कर रहे हैं?
अरे होगा वो गुजरात वहां का अपने जहाँ का होगा सांसद फांसद। हिंदुस्तान के लोग केवल मोदी और योगी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को अब जानना पसंद करते हैं, ना कि किसी गुंडे मवाली को जानना पसंद करते हैं। वह वोट बड़ा किस लिए था? अरे एक संविधानिक पद पे हैं, वो सांसद हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ उसका भाई खुलेआम चैलेंज करता है मंचों से और कहता है कि हिंदुस्तान की पुलिस को अगर 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के उसका इलाज भी करना शुरू कर दिया है। अब खुले सभा में उन्होंने कह दिया है कि वो 15 मिनट की बात करता है, मैं 15 सेकंड की बात करता हूँ। अगर सनातनी जग गए तो फिर ओवैसी, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन और चकरुद्दीन ये दिखेंगे नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं। वह बहुत जरूरी है अगर उनके लिए तो हर गरीब मुस्लिम भाई का वहाँ पे आवास होना चाहिए, वहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस जमीन पे, ना कि गुंडा मवालियों को वहाँ पनपने देना चाहिए। इसलिए नहीं वो वोट बना था। अरे मुसलमान गुंडे हैं, हम कह रहे हैं ना कि जमीन खाली है, हाथ रखेंगे। वो देश के नागरिक। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, हम कह रहे हैं ये जो जितने वो वोट पे काबिज हैं ये सारे गुंडे मवाली हैं, ये सारे गुंडे मवाली हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये सारे गुंडे मवाली हैं। अगर उस जमीन पे बनाना है तो मुसलमानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, रोजगार की व्यवस्था करिए और दवा दारू की व्यवस्था करिए, ना कि गुंडे करने दवा दारू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? हिमांशु पांडे। पांडे जी कैसे देखते हैं? आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या लग रहा है, संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए होना चाहिए कि नहीं होना, लेकिन भाजपा करेगी नहीं, क्योंकि करना होता तो अभी तक भाटी कर दी होती। 2014 से सरकार है तो अभी तक वर्क बोर्ड का संशोधन नहीं कर पाया, CNRC नहीं लगा पाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाया। बस खाली चुनाव आएगा, जुमला फेंक दिया जाएगा। वर्क बोर्ड वाला मामला है, कितने मिनट का काम है? 2 दिन का। 2 दिन का क्यों नहीं 2014 से क्यों नहीं कर दे रहा? ये लोग भाजपा खुद ही नहीं चाहती। अच्छा ये बताइए, वर्क बोर्ड हट गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, सब हो गया, तो भाजपा वोटवा किस नाम पे मांगेगी? हिंदुओं को यही तो भेजा जा रहा। अब जैसे भैया है, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है। हटेगा नहीं वर्क बोर्ड, नहीं हटेगा। काहे नहीं हटेगा? अरे भाजपा हटाएगी। काहे के संशोधन के लिए काहे जाकर के जंतर मंतर पे विरोध कर रहे हैं लोग? कौन विरोध कर रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम वो कर रहे हैं लोग। नहीं हटेगा वर्क बोर्ड। मैं लिख के मैं देखिए, मतलब इतनी जनसंख्या, सुनिए जितने मेरी बात सुन लीजिए, जितनी जनसंख्या में जाकर के मुस्लिम वहाँ पे वो मूर्ख हैं। एकदम है। अरे जब जो चीज होनी ही नहीं है तुम झूठ में क्यों माथा पीट रहे हो? मतलब आप योगी जी को और मोदी जी को प्रेशर डाल रहे हैं क्या? जल्दी करिए। कर दीजिए, अगर कर दे तो कर दीजिए। क्यों बार बार कह रहे हैं कि होगा होगा, हर महीने होगा? आज तक CNRC नहीं लागू हो पाया। मैं एक बात देखिए, मैं इस भाई का जवाब देना चाहता हूँ। ऐसे ही लोग कहते थे कि हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दिया, 370 भी हटा दिया, NRC भी लगा दिया, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी वक्फ बोर्ड भी हटेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। निश्चिंत रहे मेरे भाई। भैया निश्चिंत रहिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये बताएंगे। हाँ कुछ कहना चाहते हैं भैया? देखिए भाई साहब, वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। और जिस प्रकार बीजेपी नहीं करेगी कह रहे हैं, बिल्कुल वोट के लिए कर रही है वो। अगर तो क्या समाजवादी पार्टी करेगी क्या, कि बसपा करेगी क्या, कांग्रेस करेगी? नहीं करेगा। ठीक है ना। ये लोग तो निकट भविष्य में सत्ता में आने वाले भी नहीं है। नहीं करेगा। भाजपा बिल्कुल सही दिशा पे काम कर रही है। NDA सरकार जो है सही रास्ते पे है। ठीक है, चीजों का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज है। कह रहे हैं बीजेपी करेगी, भैया कह रहे हैं ये कि बीजेपी करेगी नहीं, इसको वोट लेना है, वोट लेने की वजह से ये सब ये कर रही है। वक्फ बोर्ड हम लोग मूर्ख हैं जो जाकर के वहाँ पे कर रहे हैं। अरे मैं सम्मानित भाई से पूछना चाहता हूँ, वह बोर्ड क्यों नहीं विरोध कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुस्तान में सारे सनातनियों का। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी वाले विचार के हो सकते हैं मेरे भाई साहब? हो सकता है इनके दिमाग में बात बैठी हो कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव ही सबसे ज्यादा हितैषी रहे हो इनके लोगों के, इनके शुभचिंतकों के। वह बोर्ड तो निश्चित रूप से
हटेगा ही। और देखिएगा, मैं तो मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार से कि वह बोर्ड को एकदम जमीन से ही खारिज कर देना चाहिए। और जब तक ये काम नहीं होगा, अब जब बिगुल बज ही चुका है तो सनातनी भी जग चुका है। और ये जितने 18% आबादी वाले हैं, इनके सारे नामों निशान को बस करना ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ सनातन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। सनातन नंदन वक्फ ठाकुर बोर्ड जी की तुम्हारे जगह पे सनातन बोर्ड हो। जितने भाई साहब लोग हैं, ठीक है ना, ये लोग घर वापसी कर लें। अभी कुछ दिन पहले सकलैन ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो है पाक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने भी यह स्वीकार कर लिया अपने देश में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और डंडों के बल पर हमें जो है मुस्लिम बनाया गया। तो इस बात को ये लोग समझें और घर वापसी कर लें, ठीक है ना। और वक्फ बोर्ड का चक्कर छोड़ करके सनातन बोर्ड बनाएं और इस देश को क्या कहते हैं, ये विकास की जो भैया थोड़ा विपक्ष को बोलने दीजिए, थोड़ा रुक जाइए। आप विपक्ष नहीं है, अपने ही पक्ष में। हाँ, पक्ष में वो कह रहे हैं। सुनिए, मेन बात है, हम ये नहीं कह रहे कि वह बहुत समाजवादी पार्टी हटाएगी, नहीं हटाएगी, कांग्रेस भी नहीं हटाएगी, लेकिन बीजेपी भी नहीं हटाएगी, कोई नहीं हटाएगा। मतलब इतने डंके की चोट में भाई मेरा क्या सुनिए, इतना ही खराब है वक्फ बोर्ड तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों नहीं हटा दिए? पहली बार तो देश में बीजेपी सरकार आई नहीं है। अटल जी के 5 साल, मोदी जी का 15वां साल, 20 साल से सरकार चलाई है बीजेपी, तो क्यों नहीं हटा दी? 20 साल कम होता है? उसमें मेजोरिटी में थे, 14 से थे ना, 14 से थे ना, तो 14 से तो हटाना चाहिए ये ना। बीजेपी जो है बहुत मेन बात है, देखिए राम मंदिर की बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों अयोध्या में हार गए? आपका घर, आप भैया बीजेपी के समर्थक हैं, मैं भैया के घर पे बुलडोजर चलवा दूं और कहूंगा आप अपना घर तोड़िए, और यहाँ पे हम आपको पैसा भी, आप भैया से कहूँ अयोध्या में जितने, सुनिए, अयोध्या में घूमा हूँ, वहाँ पे जितने लोग का घर तोड़ा गया ना, उन लोग को मुआवजा तक, क्यों बीजेपी हार गई? मंदिर बना, उसी के नाम पर वोट, एहसान किए क्या? उसी के नाम पर वोटवा लिए? 10 साल सरकार चलाने के बाद मंदिर बना। बोर्ड पे चलते हैं भाई, वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, एक ही बात। भाई ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं बात का आपके समर्थन करता हूँ। आज गोरखपुर में धर्मशाला से लेके और घंटा घर तक के व्यापारियों को कि जमीनों पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन वही व्यापारी, खास करके गोरखपुर के व्यापारी, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित का नारा देने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का 2 कार्यक्रम लगवाए। और सुन लीजिए, अयोध्या में हम चुनाव हारे, वो भगवान के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे वहाँ की सम्मानित जनता के बारे में। और मिल्कीपुर का उपचुनाव हम लोगों ने जीता, उस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया। नहीं उस, अरे आप बताइए ना। हाँ, देखिए, अयोध्या के मुद्दे पे मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ, अयोध्या में नहीं चलते, वक्फ बोर्ड पे कह रहे हैं नहीं संशोधन करेंगे। मैं बिल्कुल 2014 से, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बिल्कुल इस पे बात करूंगा। अभी मेरे भाई ने बोला कि आपने अयोध्या की सीट हारे हैं, ठीक है भैया, एक सीट जीत के क्या आप सरकार बना लिए? अवधेश प्रसाद जी गए हैं जंतर मंतर पे, अवधेश प्रसाद जी गए हैं। हाँ बिल्कुल गए हैं, वक्फ बोर्ड के समर्थन में गए हैं। मैं बोलता हूँ कि वो सीधे सीधे सनातनी विरोधी व्यक्ति है। और अयोध्या के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अवधेश प्रसाद को जिता करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा गुनाह किया है।